ये चीज जानने कि क्या मतलब इसमें है, तो इस कार्यशाला के माध्यम से हमें भी मौका मिल पा रहा है कि हम भी जान पाए कि कंप्यूटर जो जुड़ा है तो क्या क्या नई चीजें जुड़ी हैं संस्कृत में, और उससे संस्कृत सीखने में कितनी आसानी हो सकती है। तो ये बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। धन्यवाद। संचालक महोदय से निवेदन है कि अब कक्षा संचालित की जाए। मंगलाचरण करते हुए मुख्य वक्ता को आहूत किया जाए। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा आयोजित 7 दिवसीय संगणक एवं ई संसाधन कार्यशाला में उपस्थित आप सभी विद्वज्जनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। विगत 3 दिन से कार्यशाला यह संचालित हो रही है। आज चौथा दिन है और आज के दिन हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के उपस्थित हैं। विगत 2 वर्षों में जब कोरोना का संकट आया, अध्ययन अध्यापन की सारी व्यवस्थाएं ठप हो गई। उस समय जो माध्यम हम लोगों के सामने उपस्थित हुआ, एक दूसरे से जुड़ने के लिए, अध्ययन अध्यापन को संचालित करने के लिए, सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए, वे थे ऑनलाइन टीचिंग एवं लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। आज की यह अनिवार्य आवश्यकता बन गई है कि हम ये अच्छी तरह से सीखें, जानें कि ऑनलाइन टीचिंग एवं लर्निंग प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, जहां जुड़ करके हम अपने बच्चों के साथ जुड़ करके शिक्षा दे सकते हैं। साथ ही हम दूर बैठे बच्चों को भी जोड़ करके अपने ज्ञान का प्रसार प्रचार कर सकते हैं। और आज के इस सत्र में वक्ता के रूप में जो विद्वान हमारे समक्ष उपस्थित हैं, डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी, आप संत गणिनाथ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मऊ में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और हमें लगता है कि विगत 2-3 वर्षों में जितना आपने ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का यूज किया है, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म का अच्छी तरह से उपयोग किया होगा। तो मुख्य रूप से जो हमारे सामने प्लेटफॉर्म आए, गूगल मीट, जूम, टीम एवं वेबएक्स, ये 4 काफी प्रचलित रहे। इन चारों में भी 2 मुख्य प्रचलित रहे, गूगल मीट और ये जूम। तो इन चारों टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आज व्याख्यान डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी का होगा। और हमें उम्मीद है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में जानकारी अधूरी है। आज के इस व्याख्यान के बाद आपकी जानकारी में काफी अधिक सुधार होगा। तो डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी से निवेदन है, सर आप अपने विशाल ज्ञान राशि से हम लोगों को भी अवगत कराएं। सादर। धन्यवादः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतुनाभ्यां
नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च नमो नमः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन आयोजितायां सप्तदिवसीय कार्यशालायां भवतां सर्वेषां संस्कृतानुरागिणां जिज्ञासूनाम् अभिनंदन पुरस्सरं सादरं सुस्वागतं वर्तते। इस आभासिक पटल पर चल रहे सप्तदिवसीय आयोजन में मुझे भी कुछ अपनी बात को रखने का, क्रियात्मक रूप में आपके समक्ष प्रस्तुति करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए परिकल्पक अग्रजवर्य आदरणीय डॉक्टर जगदानंद झा जी, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम के पदाधिकारीगण एवं मित्रगण, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं विषय पे। मित्रवर्य अवनींद्र सर ने बहुत ही सुंदर ढंग से आज के मेरे प्रतिपाद्य विषय का आपने उपस्थापन कर दिया। हाल ही में अभी हम सब ने एक सहस्राब्दियों की महामारी को झेला है, एक ऐसे संकट काल को देखा है जिसमें बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया है। सब कुछ रुक सकता है, समय की गति नहीं रुक सकती। घड़ी की सुइयां टिक टिक करके हमारे घरों में चलती रही और चाहे वह कठिन से कठिन समय रहा हो, लेकिन एक मानव मस्तिष्क होने के नाते सदा गतिशील रहे हमारे तंत्र। इसी क्रम में जब हम अपने आप को हाथ पैर बांधकर घरों में बैठ गए, तब हमने अपनी क्रियाशीलता को व्यक्त करने के लिए माध्यम ढूंढना आरंभ किया। इसी क्रम में विभिन्न वर्गों के लोगों ने अनेक उपायों का अन्वेषण किया। उन्हीं अन्वेषणों में यह हमारे सामने कुछ शब्द खुल करके आए। आभासी पटल, वर्चुअल मीटिंग। चंद्रकांत जी, कैमरा के सेंटर में आ जाएं। सेंटर में आप नहीं हैं। नहीं, अभी कैमरा बदल देंगे। वेब कैम लगाया हूं तो चूंकि थोड़ा अपना स्क्रीन दिखाने के लिए बीच में। हाँ, नहीं, सेंटर में आप नहीं हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग। जी, ये ठीक है। जी, ये ठीक। तो चलते हैं, तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके लिए। सीधे विषय पर चलता हूं। अब देखिए, पहले तो मैं बता देना चाहूंगा कि मैं कोई इसका बहुत विशेषज्ञ नहीं हूं। हाँ, यह अवश्य है, जैसा संचालक महोदय ने कहा कि विगत 3 वर्षों में हम सब ने ऑनलाइन गतिविधियों में अधिकाधिक समय बिताया है, तो उससे कुछ अनुभव हुआ है, जिस अनुभव को व्यक्त करने के लिए ही मुझे अग्रजवर्य झा जी ने अवसर दिया है। तो मैं आपके समक्ष कुछ अपनी बातें रखना चाहूँगा, और यह चाहूँगा, यद्यपि आप सभी वो सब जानते हैं जो मैं बताऊँगा, लेकिन अगर 1-2 लोग भी यह कहेंगे मेरे व्याख्यान के अंत में कि आज हम यह सीख गए, अनम्यूट करके मुझे अंत में जरूर 1 या 2 भी कह देंगे तो मैं अपने व्याख्यान को सफल मानूंगा, क्योंकि यह मेरे लिए चुनौती है। जो आप सब जानते हैं उसे आपको बताने के लिए मैं उपस्थित हुआ। अब सामने मेरे ऐसे लोग दिखे जब मैं
इस विषय को सोचा क्या बनाऊं, आज ही कुछ ना कुछ लिखना पढ़ना शुरू किया। आज भी था कि मैं नहीं व्यक्त कर पाऊंगा, लेकिन मेरे सामने ऐसे लोग आए मेरे प्रस्तुतिकरण के पूर्व, जो साल 2 साल में जुड़े जरूर हैं ऑनलाइन गतिविधियों में, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो लिंक भी ऑन करके लिंक से अपने आप को ज्वाइन नहीं कर पाए। बहुत ऐसे लोग हैं जो डाउनलोड स्वयं नहीं कर पाए, दूसरे लोग कर दिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो शेड्यूलिंग नहीं कर पाए, शेड्यूल नहीं बना पाए कैसे हम आयोजन करें। बहुत ऐसे लोग हैं जो होस्ट नहीं बने। ऐसे लोगों के लिए मैं किया जरूर आपने, लेकिन कुछ ऐसा कार्य जो अब आप स्वयं करेंगे। अब हम किसी से नहीं कहेंगे कि लो हमारे पासवर्ड डाल करके यह थोड़ा ज्वाइन कर दो मुझे, या ये स्क्रीन शेयर कर दो। आज ऐसे लोग विशेष करके कहेंगे कि नहीं, अब मैं खुद होस्ट रहूंगा, खुद मैं लिंक बना करके शेयर करके ऐसे कार्यक्रम को करा सकता हूँ। तो यह जैसा कि मुझे विषय प्राप्त हुआ है, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म। जब इस विषय पर कुछ लिखने के लिए चला तो सोचा कि कुछ ऐसे शब्द हमारे सामने आएंगे जिनको हम डिस्कनेक्ट हो गए क्या चंद्रकांत जी, लग रहा है? शुक्ल महोदय की आवाज ही नहीं आ रही है। जी जी, कुछ हमें लग रहा है कुछ समस्या आई है जरूर। जगदानंद सर, कुछ है तब तक आपके मुखारविंद से ही कुछ संबोधन हो। म्यूट हैं आप, अनम्यूट कर लीजिए। जी, मीटिंग को अनलॉक कर दिया हूँ, आप जुड़ जाए। चंद्रकांत सर आ गए हैं पुनः। जी सर, स्वागत है पुनः आपका। धन्यवाद। होस्ट बना दे जिससे शेयर कर सकूं स्क्रीन। जी हो गया सर, हो गया। तो सीधे विषय पर आते हैं। विघ्नों का अपना काम है। मैं था कि जब इस विषय को मैंने बनाने का निर्माण सोचा, तो उस समय ये कुछ शब्द मेरे इसमें आए कि हम लोग पिछले 3 वर्षों में ऐसे कुछ शब्द हैं जिनसे थोड़ा ज्यादा संबंध रहा है। यहाँ तक कि हम लोग मित्रता कर लिए इन शब्दों से। जो वर्चुअल बार बार आता है, वर्चुअल मीटिंग हो रही है, वर्चुअल कार्यक्रम हो रहा है, वर्चुअल ही कक्षाएं चल रही हैं, ऑनलाइन उसी का ही रूप है। ई कंटेंट को लेकर के बार बार चर्चा रही है। पूरी शिक्षा प्रणाली हमारी इस बार 3 वर्षों में ई कंटेंट और ई बुक, ई जर्नल, ई मैगजीन, पीडीएफ पर आधारित हो गई। यहाँ तक कि यूजीसी ने घोषणा कर दिया है कि अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी बनाने वो जा रहे हैं। पहला विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, घोषणा हो चुकी है।
लिंक शब्द, यद्यपि इन कुछ शब्दों को हम सब पहले भी यूज करते रहे हैं, लेकिन विशेष करके इनमें जो आए लिंक, शेड्यूल, होस्ट, को होस्ट, म्यूट, अनम्यूट, स्क्रीन शेयर, रेज हैंड, चैट, लाइव, रिकॉर्डिंग, लीव मीटिंग, ज्वाइन मीटिंग इत्यादि इत्यादि बहुत सारे ऐसे शब्द रहे जो प्रायः घर के लोग सुना करते थे, क्या ये को होस्ट बना दीजिए, होस्ट कर दी कौन है, मैं होस्ट रहूंगा इत्यादि। बच्चे भी क्लास करते समय कहे आज मैं होस्ट बन जाऊंगा, आज मैं बन जाऊंगा, मैम छोड़कर क्लास जाएंगी तो मैं होस्ट रहूंगा, ऐसा करके ये रहा। तो ये शब्द भी ऑनलाइन कार्यक्रमों की ओर हमें ले गए। अब जो भी आगे के हम सीखेंगे उनमें ये सारे शब्द हमारे केंद्र बिंदु में रहेंगे। जी, तो अब इनके बाद इन शब्दों का अन्वेषण हमें बहुत सारे एप्स में, उनके संचालन में देखने को मिला। जिनमें मिला उन्हें हम कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स एवं ई संसाधन प्रणाली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जो हैं, जिनमें हम लोग पिछले वर्षों में जिनका प्रयोग करके अपनी कक्षाओं को, अकादमिक कार्यों को, महाविद्यालयीय प्रशासनिक कार्यों को, शासन प्रशासन, नेता, अभिनेता सब ने इन प्लेटफार्मों का भरपूर प्रयोग किया है, जिनमें जूम, जियो मीट, कैसिको वेबएक्स, जिप्सी मीट, टीचमेंट, माइक्रोसॉफ्ट का टीम, ये जो हमने 3-3 करके अलग इनको बनाया है, ये प्रायः यद्यपि जितने भी ये एप्स हैं ये सब एक ही काम करते हैं। सबकी सेटिंग, सबकी संचालन प्रणाली, पहले के जो ये 3 हैं, जूम, जियो मीट और वेबएक्स, इनमें कोई अंतर नहीं है, ये सब विदेशी हैं। अंतर एक ये है कि जियो मीट भारतीय ऐप है, जो रिलायंस ग्रुप ने इसे बनाया है। जब बीच में चर्चा उठने लगी कि ऑनलाइन हमारे यहाँ का स्लाइड चेंज कर दीजिएगा चंद्रकांत सर, स्लाइड चेंज कर दीजिएगा। नहीं, अभी वही है। अच्छा, ठीक ठीक। जूम, जियो मीट, वेबएक्स के दिख रहे हैं ना? नहीं, वो नहीं दिख रहा है सर, ये इसके पहले वाला दिख रहा है, कुछ शब्द जो आपने किए थे वो दिख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जी ठीक है, ठीक सर, अब सही है। अब दिख रहा है? जी जी जी, अब सही है, अब सही है। तो जूम, जियो मीट और वेबएक्स की बात हम कर रहे थे, और साथ में जिप्सी मीट, टीचमेंट और माइक्रोसॉफ्ट। हमारे सामने ये जूम, जिप्सी मीट, टीचमेंट, माइक्रोसॉफ्ट, वेबएक्स पहले से थे। जियो रिलायंस ग्रुप ने बाद में एक भारतीय ऐप के बराबर इन सभी ऐप्स के समकक्ष ऐसे पटलों को तुलना देने के लिए या इनको बराबरी करने के लिए जियो मीट ने बाजार में, चाहे इस क्षेत्र में, अपना कार्य किया है। और जियो मीट, जूम के संचालन में कोई अंतर नहीं। जो हम जूम में कार्य करते हैं इसमें 2 छोड़ करके हमने सभी प्रयोग किया है, इसीलिए मैं आपको ये बता सकता हूं कि इसमें कोई अंतर नहीं है। जूम, जियो मीट, वेबएक्स, जिप्सी, मैंने टीचमेंट, माइक्रोसॉफ्ट जरूर थोड़ा बहुत देखा है, लेकिन इनको अभी इस पर हमने पढ़ाया नहीं है। पर आज के युग में आने वाले ये जो वर्चुअली यूनिवर्सिटी और कॉलेज जब चलेंगे तो उसमें इन सब की अपेक्षा टीचमेंट और माइक्रोसॉफ्ट टीम का जो ये दोनों नेटवर्क है, ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होंगे। इनमें ये सुविधाएं ज़्यादा हैं कि हम एक साथ अलग अलग कक्षाओं को विभाजित करके BA1 एक साथ, BA2, 3 और MA को अलग अलग कक्षाओं का लिंक बनाकर एक ही साथ दे देंगे, और वो सब अपने अपने जुड़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपनी कक्षाएं चलाते रहेंगे। तो टीचमेंट और माइक्रोसॉफ्ट टीम में
इन टीम में दोनों इसमें है। इसी के साथ उन सबके बराबर अकेले जिसने पूरे कॉन्फ्रेंसिंग एप्स में अपनी बराबरी रखा है वह है गूगल मीट। क्योंकि यह प्रयोग करने में, डाउनलोड करने में, संचालन में सबसे आसान है, इसीलिए गूगल मीट को लोगों ने हाथों हाथ लिया और इसे बहुत आसानी से यूज किया। इसके बाद कुछ और भी ऐसे प्लेटफॉर्म रहे जिसमें हमारे संस्कृत की कक्षाओं में बहुत थोड़े थोड़े बच्चे मिलते हैं, तो हम सब के लिए शुरुआती दौर में हमने बहुत प्रयोग किया स्काइप का। यह भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है और इतना सुंदर है कि 25 से 50 लोगों के बीच में लोगों को जोड़कर पढ़ने पढ़ाने का शुरुआती जो जितने एप्स हैं उसमें यह सबसे आगे रहा और सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला था स्काइप। इसके बाद हम लोगों ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम, इन दोनों को भी टीचिंग प्लेटफॉर्म के रूप में बहुत यूज किया। ये सभी वीडियो कॉलिंग वाले एप्स हैं। इन सब में हम छोटा छोटा ग्रुप बना करके लोगों से वीडियो कॉलिंग करके पढ़ा सकते हैं। उनको उनके रिटन सामग्री को हम उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं, उनसे अपलोड करने को कह सकते हैं। और एक नया मैं बता दूं कि मैंने प्रयोग किया है, ये फेसबुक और इसके साथ देख रहे होंगे हमने मैसेंजर का लगा रखा है। फेसबुक पर तो कहना क्या है, लेकिन यह वीडियो कॉलिंग ऐप नहीं है, पर इसने भी टीचिंग प्लेटफॉर्म के रूप में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। संस्कृतम भारतम अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है लॉकडाउन के क्रम में जितना इसने शास्त्र शिक्षण का कार्य किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, फेसबुक के समूह हैं, पेज हैं और ग्रुप हैं जिसमें कार्य किए गए हैं। मैसेंजर हमने जो इसके साथ लगा रखा है, फेसबुक का मैसेंजर रूम, यहाँ पर को जोड़ करके फेसबुक पर वीडियो कॉलिंग के द्वारा पढ़ने पढ़ाने का सबसे मेरे दृष्टि में सरल उपाय है। मैं अभी बताने का प्रयास करूंगा आपको, एक ये भी बताऊंगा उसमें कि कैसे आसान है। चंद्रकांत जी अनम्यूट। फेसबुक प्रायः सभी लोग यूज करते हैं, इसीलिए फेसबुक पे मैसेंजर भी, अब तो अलग से ऐप है मैसेंजर का, लेकिन फेसबुक के साथ वह इनबिल्ट है। आप फेसबुक चलाते होंगे तो मैसेंजर का भी लगभग यूज करते हैं। तो मैसेंजर में रूम बनाने का है, जिस रूम के माध्यम से हम 50 अपने लोगों को जोड़ करके, अच्छा इसमें जो फेसबुक पर हैं वे भी जुड़ सकते हैं और जो फेसबुक पर नहीं है अगर उन्हें हम लिंक प्रोवाइड करा दे रहे हैं तो भी आसानी से हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इनके अलावा मैं एक पर आपका ध्यान ऐसे लोगों का जो लोग लगातार कुछ ना कुछ क्रिएटिव कार्यों में लगे रहते हैं, आयोजन करते रहते हैं, उनको लाइव करना होता है, उन्हें अपने आयोजनों को लोगों तक पहुंचाने का लाइव का कोई साधन चाहिए जिसमें शुल्क भी ना लगे और हम उसे आसानी से लाइव कर सके। ऐसा एक ऐप हमारे बीच में है, वो है स्ट्रीम यार्ड। स्ट्रीम यार्ड है। स्लाइड चेंज कर दिया करें सर। जी जी, अब दिख रहा है स्ट्रीम यार्ड? अभी नहीं सर, उस स्लाइड को क्लिक करेंगे तो आ जाया करेगा। जी जी, अब आ गया। जी सर, ठीक है। स्ट्रीम यार्ड तो मैं थोड़ा थोड़ा 3 पर बताना चाहूंगा बाकी समयों में। एक जूम मेन मुख्य मेरा रहेगा जूम, और सामान्य गूगल मीट, फेसबुक रूम और स्ट्रीम यार्ड, जितना समय मिल पाएगा, क्योंकि बाकी जो हैं
जूम के बराबर हमने पहले बता दिया, जितने सारे उस प्रथम स्लाइड में हमने कहे थे वो सभी जूम के साथ, जैसे जूम में आप करेंगे वो बाकी सब उसी तरह, टीचमेंट और मीट को छोड़ करके सबकी एक पद्धति है। गूगल मीट की थोड़ी अलग है, इसलिए गूगल मीट को जान लेना चाहिए। और स्काइप और का इस समय तो जो है बहुत कम प्रयोग में है, लेकिन इसको भी हम छोटी छोटी कक्षाओं के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कमी थोड़ी ये है कि हाई स्पीड डाटा इसको चाहिए, अगर नहीं होगा तो इसमें वीडियो रुक रुक करके आती है, कक्षाएं जब चलेंगी तो पूरी बात नहीं स्पष्ट हो पाती है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम में तो आप सब लगातार यूज करते हैं, शायद ही कोई हो जो व्हाट्सएप टेलीग्राम में कोई ना यूज करता हो। इनमें भी हम छोटा छोटा ग्रुप बना करके वीडियो कॉलिंग करके और चैटिंग करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फेसबुक का तो हो गया, स्ट्रीमयार्ड। अगला चलते हैं। अब आते हैं, जो मैंने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य होगा 3 बिंदुओं पर फोकस करना, तो जूम के पास चलते हैं। जूम है क्या? जूम में जो कुछ मुख्य चीजें देखना है, आप लोग पूछिएगा बाद में, यदि आप संचालन करते हैं, जूम चलाते हैं, तो जहां कुछ आपको दिक्कत होती है या मुझे ऐसा लगता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तकनीकी क्षेत्र को चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि यही सब है। अभी हम पढ़ा रहे हैं और 10 मिनट बाद अपडेट हो जाएगा, इसमें कुछ और हो सकता है। तो ये जितने भी टेक्निकल प्लेटफॉर्म हैं ये सभी लगातार अपडेट होते रहते हैं, हमें अपने आप को भी अपडेट होते रहना है। जो बहुत पहले कार्य किए होंगे तब में अब में कहीं कहीं बहुत अंतर है और आगे भी होते रहता है। तो जूम के बारे में मैं जो विशेष करके बताना चाहूँगा, जूम क्या है, जूम डाउनलोड कैसे करेंगे, जूम को ज्वाइन कैसे करें, शेड्यूल कैसे करें, लिंक कैसे शेयर करें, होस्ट और होस्ट का कार्य क्या है, को होस्ट, स्क्रीन शेयर, म्यूट अनम्यूट, रिकॉर्डिंग, लाइव, पोलिंग इसमें एक है, इत्यादि। ये सब चीज़ें आपको बताना मैं चाहूँगा संक्षिप्त में। जहाँ लगेगा कि ये चीज़ आपको विशेष जानने का है, पूछिएगा, बताने का प्रयास करूँगा। जूम क्या है? पहला हमारा जो बिंदु है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, जो अमेरिकी संचार प्रौद्योगिकी कंपनी है यह, और एरिक इयॉन इसके जो है फाउंडर हैं। इस जूम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली जो विधि है उसको जूम मीटिंग कहते हैं। यह लगभग मैक, विंडोज, लिनक्स, iOS, एंड्रॉयड सभी प्लेटफार्मों पर इसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल जो भी हम चलाते हैं, टैबलेट, आईफोन, सब में इसे डाउनलोड किया जा सकता है। किस लिए, क्या इसके मुख्य कार्य होंगे? तो वीडियो यही नहीं, सभी पटलों के यही कार्य हैं जो हम जूम के माध्यम से बताना चाहेंगे। वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, लाइव चैट, छोटे बड़े समूहों में मीटिंग कर लेना। हम सब के लिए जो विशेष करके हम लोग जुड़े हैं, कक्षाओं का संचालन कर लेना, सेमिनार, कार्यशाला, संवाद, टेस्ट में छोटी परीक्षाएं, मीटिंग, अकादमिक अन्य सारी गतिविधियों को हम ऑनलाइन माध्यम से, इन जूम के माध्यम से कर सकते हैं। यह जो है जूम, सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि यह कॉल को रिकॉर्ड करने, यानी हमारी मीटिंग को, हमारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करने में ऑडियो वीडियो दोनों तरह से यह सक्षम है, और रिकॉर्ड करके बाद में डाउनलोड करने का भी हमें यह समय देता है, जिसे हम संरक्षित रख सकते हैं और आने वाले लोगों के लिए या बाद में भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अगली इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह लाइव का ऑप्शन भी देता है, जो जूम और जियो मीट भी है, वेबएक्स भी है, ये सभी लाइव का ऑप्शन देते हैं। लाइव करके भी हम अधिक से अधिक लोगों को इस कार्य से जोड़ सकते हैं। जूम जो है दो तरह से, जूम ही नहीं सभी, जब मैं जूम कहूँ तो आप लोग समझें कि पिछले भी सभी ऐप्स भी दो तरह से वे हमारे लिए उपलब्ध हैं, एक फ्री और एक पेड वर्जन। बिना शुल्क दिए भी हम इन्हें चला सकते हैं और शुल्क दे करके भी चला सकते हैं। जितने ये प्लेटफॉर्म हैं
सभी निःशुल्क भी हैं और सशुल्क भी हैं। निःशुल्क की इसकी सीमित सीमा है, और जब कुछ हम शुल्क दे देते हैं तब हमें कुछ अच्छी सुविधाएं ये प्रदान करते हैं। सर स्लाइड आपका चेंज नहीं हो रहा है, पर उसको देख लिया करें। हमारे यहाँ तो हो जा रहा है। अच्छा, अब हुआ है यहाँ पे। यहाँ हो जा रहा है, वहाँ क्यों ऐसा कर रहा है ये समझ नहीं पा रहा है। संयोग की बात है कि जब कहा जा रहा है तभी चेंज हो रहा है। जी। तो जूम यह फ्री भी है और पेड वर्जन भी है। फ्री में अभी आगे बताएंगे क्या क्या हम कर सकते हैं। जब पेड वर्जन लेना हो तो इसके लिए हमारे सामने 4 प्रकार के प्लान इसके हैं, और जितने भी हैं ऐप गूगल मीट को छोड़ करके लगभग सबकी यही रेट है, 100-200 रुपए का अंतर मात्र है। बेसिक प्लान हम लेते हैं अगर जूम का, तो यह जो है पहला फ्री है। बेसिक प्लान लेना नहीं है, यह फ्री है। यह 40 मिनट तक का हमको समय देता है फ्री में, और 100 लोग इसमें जुड़ सकते हैं। 40 मिनट बाद अगर आप 1 मिनट भी आगे बढ़ेंगे तो यह 10 मिनट पहले से ही सूचित करने लगता है कि आपका समय पूरा होने वाला है। तो हम इसमें भी लोगों को सूचित करके कह देते हैं कि भाई आप अभी मीटिंग बंद हो जाएगी तो अगले मीटिंग में पुनः इसी लिंक से जुड़ जाइएगा। तो ऐसे 40-40 मिनट करके हम असीमित समय तक एक ही मीटिंग को लगातार चला सकते हैं। फ्री में भी कोई सीमा इसकी नहीं है, लेकिन 100 लोग जुड़ सकते हैं मात्र। प्रो वर्जन लेंगे तो उसी ही चीज को प्रो वर्जन में थोड़ा सा विशेष कर देता है कि यह जो 40 मिनट वाली बाध्यता है इसको समाप्त कर देता है, और लाइव रिकॉर्डिंग की सुविधा दे देता है। यही महीने का 1300 और साल भर का 13,200 रुपया खर्च करने पर यह सुविधा प्राप्त हो जाती है। इसका बिजनेस प्लान जो है यह 18,000 सालाना है, और इंटरप्राइज जो है यह 21,600 रुपए का है। ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां रैली तक इसमें कर सकते हैं। 3,000 लोगों को जोड़ा जा सकता है इसमें, और 100 लेकर के बीच में एड ऑन प्लान भी आता है, उसको भी लेकर के हम लोग इसमें अपनी संख्या घटा बढ़ा सकते हैं। तो फ्री वर्जन वाले में हमने बता ही दिया कि यह 40 मिनट का ही चलता है। इसकी एक कमी यही है कि हर 40 मिनट बाद इसे फिर से जुड़ना पड़ता है, लेकिन कक्षाएं भी हम सबकी 40 मिनट 45 मिनट की होती हैं। तो इसीलिए जहां तक हम पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए है तो हम लोग इसे इसीलिए यूज ज़्यादा करते हैं क्योंकि हम 40 मिनट में पढ़ा लेते हैं इसमें। पर कोई कार्यक्रम करने चलते हैं तो दिक्कत आती है, इसीलिए उस समय हमें ये लगता है कि हमें पेड वर्जन इसका यूज करना चाहिए। तो ये स्लाइड बदली क्या अवनिंद्र सर? नहीं सर, नहीं। हेलो, हाँ जी सर बोलिए। हाँ ठीक है सर, चेंज हो गया है। तो जूम को हम पहले अब चलते हैं, ये जूम के बारे में जान लिए, अब इसको इंस्टॉल करने चलते हैं। जो लोग जानते हैं अच्छी बात, जो लोग नहीं जानते हैं, अगर मोबाइल रखे हैं अपने पास, लैपटॉप के साथ मोबाइल से जुड़े हैं, अगर उसमें पहले से जूम हो तो उसे लॉग आउट कर दें या डिलीट कर दें। एक बार फिर से अभ्यास कर, अगर आपने स्वयं किया है तब तो कोई बात नहीं, यदि दूसरे ने किया है आपके मोबाइल में तो आप मेरे साथ डाउनलोड करके सीख सकते हैं। नहीं आने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप को स्वयं आया या नहीं आया। तो जूम में हम जब जूम देखिए लैपटॉप और डेस्कटॉप इत्यादि पे जब डाउनलोड करें तो www.zoom.us इसकी आधिकारिक वेबसाइट से ही डाउनलोड करना चाहिए, और मोबाइल के लिए प्ले स्टोर है हमारे पास, तो उसमें हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ऐसे चाहे जहां से इस ऐप को, क्योंकि जब आप करेंगे तो जूम के जूम रूम, जूम क्लाउड, जूम मीटिंग, जूम वेबिनार, जूम इत्यादि करके बहुत नाम आते हैं। तो इसीलिए आप जब जाएंगे तो जूम क्लाउड मीटिंग ऐप के नाम से आपके प्ले स्टोर में और वेबसाइट पे जूम
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप करके आएगा, उसको हम डाउनलोड करेंगे। जब डाउनलोड कर लेंगे तो हमारे पास इस तरह का कुछ बन करके आएगा, और ये चित्र जब आपके सामने मोबाइल पर दिखे या लैपटॉप पर, तो आप एक चीज यह ध्यान देंगे, इतने मात्र से भी हम लैपटॉप से या मोबाइल से जुड़ सकते हैं अपने किसी भी कक्षा में। हमें किसी ने लिंक दिया व्हाट्सएप पर, और ये देखिए नीचे लिखा है ज्वाइन मीटिंग, दिख रहा होगा, ज्वाइन मीटिंग। हाँ आचार्य। तो ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करके जो लिंक हमारे पास है व्हाट्सएप आदि पर, उसे उस लिंक पर वहां शेयर कर देंगे, और चालू जूम स्टार्ट हो जाएगा। आप उसमें जुड़ सकते हैं बिना आगे की प्रक्रिया किए। किंतु आप इस ऐप को अपने मोबाइल में रखेंगे तो आप स्वयं शेड्यूल भी कर सकेंगे, लैपटॉप में रखेंगे स्वयं शेड्यूल भी कर सकेंगे, और होस्ट को होस्ट का कार्य भी कर सकेंगे। जैसे इसके लिए क्या करना होगा, तो देखिए नीचे दो चीजें, साइन अप, साइन इन। यदि आपने पहले से जूम पर अपना अकाउंट बनाया है तो आप साइन इन करेंगे, किंतु आप प्रथम प्रयोक्ता हैं तो आप साइन अप करेंगे। जब साइन अप पर क्लिक करेंगे तो साइन अप पर करने के बाद देखिए यहाँ जब आपने साइन अप पर क्लिक किया तो इतनी चीजें आपके सामने आएंगी। सर अवनीन सर ना दिखे तो सूचित करिएगा। साइन अप करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले आपको पूछेगा, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ उसमें टाइप कर दीजिए। ओके करेंगे तो ईमेल आईडी आपको अपनी एक डालनी होगी, ईमेल आईडी लिख दीजिए। ईमेल आईडी करके जब आप ओके करेंगे तो आपके ईमेल पर एक कोड जाएगा, वहां जाकर के आप एक्टिवेट करेंगे तो आपका आपके स्क्रीन पर खुल करके आएगा, जिसपे आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना होगा। जैसे मेरा नाम चंद्रकांत शुक्ल है तो फर्स्ट नेम में हम चंद्रकांत लिख दिए और सेकेंड लास्ट नेम में शुक्ल लिख दिए। तो चंद्रकांत शुक्ल इस तरह अपने नाम को दो भागों में करके आपने लिख दिया। इसके बाद सबमिट करेंगे, साइन अप नीचे लिख करके आएगा, साइन अप पर पुनः क्लिक करेंगे तो आप क्षमा चाहूंगा। हाँ बोलिए। सर के नाम से एक कैमरा खुला हुआ है, कृपया आप बंद कर दीजिए, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं सबको। सर के नाम से एक कैमरा खुला हुआ है, कृपया आप बंद कर दें, डिस्टर्ब हो रहा है। जी भैया। किसके नाम से? सर के नाम से एक कैमरा चालू था और डिस्टर्ब कर रहे थे बार बार। जी जी आप बोलिए भैया। तो इसी कक्षा में सारे विघ्न उपस्थित हैं क्या? तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम जब साइन अप किए तो मेल पर हमारे जाएगा, एक्टिवेशन मेल जाएगा। जिस ईमेल को आपने पहले लिखा था ऊपर साइन अप के लिए, उसी मेल पे अपने जाइए और वहां पर लिखा होगा गो टू माई अकाउंट, ऐसा लिख करके मेल पर मैसेज आया होगा जूम की ओर से, उस पर आप टच कर देंगे। गो टू मेल, ये देखिए हमने इस कलर में यहाँ किया हुआ है, गो टू माई अकाउंट, इस पर आप क्लिक कर देंगे और फिर से आप जूम पर आ जाएंगे। जब जूम पर आएंगे तो पुनः आपके सामने आपको ये साइन इन करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, डाउनलोड पहले काम किए, डाउनलोड करने की जो प्रक्रिया है उसमें आपको ईमेल आईडी, अरे डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और पहला नाम का पहला भाग और अंतिम भाग, इतना लिख करके मेल से एक्टिवेट करना है। ये पहला काम है। दूसरा काम, फिर से लौट करके आप आएंगे इसी जो आपके पास ये फिगर है इस पर आएंगे, साइन इन पर क्लिक करेंगे और साइन इन करेंगे, पुनः उसी ईमेल आईडी को डालेंगे और एक पासवर्ड अपना बनाएंगे 6 से 8 अंकों का, जिसमें आप अच्छा से अच्छा पासवर्ड बनाएं जिससे आप ही उसे चला सकें।
तो ऐसा करने के बाद जो आप पासवर्ड डाल करके सबमिट करेंगे तो ये फिगर आपके सामने इंटरफेस आएगा। ऐसा कुछ दिख रहा है सर? अवनीश सर ना दिखने बताइएगा। तो दिख ये रहा है आएगा। सर, दिख रहा है, हाँ स्क्रीन दिख रहा नहीं है है। सर। हाँ, तो ऐसा आपके पास आएगा आपकी स्क्रीन पर, जिसमें ऊपर 4 ये आइकॉन बने होंगे। पहले पर लिखा होगा न्यू मीटिंग, दूसरे पर ज्वाइन, तीसरे पर शेड्यूल और चौथे पर स्क्रीन शेयर। इन्हीं चारों को सामान्यतया समझ लेते हैं तो हमें सारी चीजें आ जाएंगी। न्यू मीटिंग, आपको अचानक कोई मीटिंग करनी है या वीडियो कॉलिंग करनी है, आपको चैट करनी है वीडियो, आप न्यू मीटिंग पर क्लिक कर दीजिए। पर्सनल आईडी आपका नंबर जो रहेगा उस नंबर को आप शेयर कर दीजिए। अपने लोगों के बीच में अगर आपको कॉल करनी है तो आप न्यू मीटिंग पर क्लिक करके अपने लोगों के साथ वीडियो कॉलिंग या जो तत्काल में आप शुरू करना चाह रहे हैं उसे कर सकते हैं। अगर आपको है कि मैं दोपहर में, शाम को, कल या 10 दिन बाद इस कार्यक्रम को करना चाह रहा हूं तो उसके लिए आपको शेड्यूल बनाना होगा। ये जो तीसरे नंबर पर आइकॉन बना हुआ है, शेड्यूल पर क्लिक करेंगे। ज्वाइन पर जो है, ज्वाइन पर जब हमें जुड़ना हो तो इस पर क्लिक करेंगे तो आईडी पासवर्ड जो लिंक बनाकर भेजते हैं, देखते होंगे 3 चीज मिलता है आपको। एक लिंक रहता है और उसके नीचे आईडी और पासकोड लिखा रहता है। तो आईडी पासकोड की यही आवश्यकता पड़ती है जब आप ज्वाइन पर क्लिक करेंगे। अगर लिंक पर टच करेंगे तो सीधे आप जुड़ जाते हैं मीटिंग से, लेकिन अगर आप आईडी पासकोड से जुड़ना चाहते हैं तो ये ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, अपनी आईडी डालेंगे, पासकोड डालेंगे और ओके करेंगे, आप जुड़ जाएंगे। तीसरा, शेड्यूल पे चलते हैं। जब शेड्यूल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ दिख रहा है स्क्रीन, अनिल सर? हाँ सर, हाँ अब दिख रहा है, दिख रहा है। तो जब चलेंगे आप तो इस तरह जो आपका ये था इंटरफेस, ये कुछ अब इस तरह दिखने लगेगा जब आप शेड्यूल करने चलेंगे। तो देखिए हमने यहाँ लिखा है शेड्यूल में, जब आप शेड्यूल पर क्लिक करेंगे तो ऐसा खुल करके आपके आएगा इंटरफेस। उसमें ऊपर लिखना होगा आपको टॉपिक, यानी जिस लिए आप मीटिंग जब करना चाह रहे हैं तो पहले आप यहाँ लिख दीजिए, उसका नाम लिख दीजिए। हमने लिख दिया संगणक कार्यशाला। डेट किस दिन करना चाह रहे हैं तो हमने 17 तारीख 17/7/22 का डेट डाल दिया। और कब तक करना कितने बजे करना चाह रहे हैं फ्रॉम, तो हमने लिख दिया 18 यानी 6 बजे से। टू कब तक के लिए तो हमने लिख दिया 15:30, ये गलत हो गया है, 18:30 होना चाहिए था। तो ऐसा करके आप ये जब भी शेड्यूल करें तो ऊपर यहाँ कार्यक्रम का नाम लिख दें, जिस डेट को करना हो वह डेट। अगर आपको 10 दिन करना हो तो वहां से लेकर के आप एक ऑप्शन आएगा नीचे, उसमें उस डेट तक के लिए अभी बता रहे हैं, इसी में ही है, फ्रॉम कितने बजे से कितने बजे तक। तो जैसे हम लोग 6 बजे से करते हैं तो हमने 18 बजे लिख दिया। टाइम जोन तो सबका वही है। रिपीट जहां लिखा हुआ है, अगर मोबाइल में आप कर रहे हैं तो यहाँ रिपीट लिख करके आएगा और उसके आगे क्लिक करेंगे तो डेली, वीकली, मंथली ऐसा करके आएगा। तो वहां आप क्लिक कर देंगे तो यानी यह कार्य आपको अपनी आईडी बार बार अपडेट नहीं करनी पड़ेगी, उतने दिनों तक आपकी आईडी चलती रहेगी। इसके बाद आप जो है ये इसमें इतना करके ओके कर दीजिए। नीचे आपका यह लिंक बनकर तैयार हो गया। ये देखिए यहाँ पर जो पासकोड हमने लिखा है, हमने क्या लिखा है वो बना है। आप इस पासकोड को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर BZ23BH लिखा है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के बाद जब आप किसी को देंगे तो आपके पास इस तरह का यह पहले बन करके आएगा। ध्यान दीजिए, आपने शेड्यूल किया, शेड्यूल पर क्लिक किया तो ये इंटरफेस आया। इस पर आपने सारी रिक्तियों को भरा, भरने के बाद सबमिट किया तो ये पेज आपके सामने आएगा। जब ये आएगा देखिए इस पर लिखा है टाइमिंग,
टॉपिक लिखा है संगणक कार्यशाला, आईडी यह है और पासकोड ये है। अब हमें इस कार्यक्रम को स्टार्ट करना, होस्ट करना है। होस्ट करने के लिए ध्यान दें, स्टार्ट बटन दबा दीजिए। यहाँ आपने जो शेड्यूल बनाया था, जब वो समय हो गया बैठ जाइए और स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए, कार्यक्रम आपका स्टार्ट हो जाएगा। जब स्टार्ट हो जाएगा, अब आगे का जो कार्य है वो मैं चूंकि आईडी इसमें क्या कहते हैं स्लाइड तो नहीं बना पाया, लेकिन आपको यहाँ से मैं स्क्रीन शेयर से ही बताऊंगा। जैसे आप सब जो लैपटॉप लेकर बैठे होंगे, ध्यान दें, लैपटॉप पर मैं आपको नीचे कुछ इसके जो आइकॉन्स हैं उनके बारे में बताते चल रहा हूँ, आप देखते चलें। जो लोग लैपटॉप से हैं, विशेष करके मोबाइल में भी यही सब रहेगा। पहले है म्यूट, माइक का चित्र बना है, वहां पर देखिए, उसके बगल में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करके देखिए तो आपको फोन की सेटिंग का ये दिखा रहा है। बार बार आप लोग कहते हैं 90% लोग जुड़ते हैं तो कहते हैं आवाज मेरी जा रही है, आवाज सुन पा रहे हैं। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो शायद ऐसा नहीं पूछना पड़ेगा। मुझे व्यक्तिगत खराब लगता है, मैं इस मंच से बता दे रहा हूँ। 2 मिनट लोग समय इसमें ले लेते हैं, कोई बताए मेरी आवाज जा रही है, कोई बताए मेरी आवाज जा रही है। तो जैसे हो सकता है, अभी शेयर कर रहा था तो आप लोग नहीं देख पा रहे थे, लेकिन मैं देख रहा था, तो आप लोगों को भी खराब लग रहा हो, ऐसे उसे तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो नहीं दिखता है। वैसे वो वायरस के कारण ऐसा होता है कि हमें तो दिख रहा है, आपको नहीं दिखता है। हो सकता है लैपटॉप मुझे अपडेट कराना हो, वायरस के नाते ऐसा हो रहा है। तो ये म्यूट माइक के पास आपका देखिए इस तरह का बबलिंग होता रहेगा, उसमें नीचे ऊपर आपकी साउंड होने के बाद ऐसा वो बताता है कि आपकी आवाज जा रही है। अगर वैसा नहीं होता है तभी आप पूछे कि आवाज हमारी जा रही है क्या। अगर वैसा हो रहा है तो आपकी आवाज निश्चित जा रही है, पूछने की आवश्यकता नहीं है। अब बार बार आप लोग उसको अनम्यूट कर देते हैं, तो म्यूट अनम्यूट क्या है? जब आप वहां लग गया, क्रॉस रेड हो जाए तो वह म्यूट हो गया, और आप फिर उसे क्लिक कर दें तो वह हट जाएगा। तो जब आप उसे टच करेंगे तभी आप अनम्यूट होते हैं। जो लोग कहते हैं अरे गलती से हो गया, गलती से नहीं होता है, आप जानबूझकर करते हैं, क्योंकि लैपटॉप हमसे दूर होता है, या हो ही नहीं सकता हमारा हाथ वहां जा करके उसको टच कर सके। तो मोबाइल से जो लोग होते हैं एकदम पास में बैठे रहते हैं, उनकी गलती हो जाती है कि उनसे ऐसा हो जाता है, पर लैपटॉप में संभव नहीं है। इसीलिए जो लोग बीच में डिस्टर्ब करते हैं, आप लोग अपनी कक्षा में अपने छात्रों को ये बता सकते हैं कि तुम गलती कर रहे हो यहाँ। क्योंकि आप जान लीजिए जूम और ये जो प्राइवेट अमेरिकन कंपनी जो वाले जूम आदि प्लेटफॉर्म जितने हैं, ये अभिव्यक्ति की गूगल मीट को छोड़ करके ये सब अभिव्यक्ति की आजादी को दबाते हैं। एक गूगल मीट ऐसा है जो अभिव्यक्ति की आजादी आपको देता है कि होस्ट कितना भी म्यूट करे, लेकिन पार्टिसिपेंट्स अनम्यूट कर सकते हैं। वो बार बार म्यूट करेंगे, आप अनम्यूट कर लेंगे, लेकिन ये बाकी जितने ऐप हैं, होस्ट चाह जाए तो आपकी अभिव्यक्ति की आजादी को दबा देता है, आपको बोलने नहीं देगा वो। जैसे अभी हमारे अग्रज वैर्य झा जी ने इसमें मीटिंग को भी लॉक कर दी। इतना ही नहीं, ये भी कर दिया कि अब कोई अंदर आ भी नहीं सकता। अब बाहर चले जाएंगे तो बिना उनको फोन किए कि हमको ऑन करिए मैं जुड़ूं, जुड़ भी नहीं सकते अगर बाहर गए तो, और आप बोल भी नहीं सकते क्योंकि आप सभी लोग म्यूट किए गए हैं इस समय। ये इन जितने ऐप्स हैं इनका यह एक विशेषता इसे कहिए, चाहे इसे अनुशासन मानिए। तो पहला हो गया माइक का, जहां म्यूट अनम्यूट के बारे में 2 शब्द आए थे, वो आपने देख लिया। वीडियो ऑन ऑफ, वीडियो स्टॉप वीडियो लिखा है। जितने लोग भी लैपटॉप से जुड़े हैं विशेष करके देखें, आप उसके बगल में क्लिक करें। 2 चीजें यहाँ पर 3 हैं।
इंटीग्रेट बेबी कैम और चूज वर्चुअल बैकग्राउंड और वीडियो सेटिंग। मैं आपको इसमें वर्चुअल बैकग्राउंड सेट करना बता दे रहा हूँ, लगभग लोग जानते होंगे। आप वहाँ क्लिक करिए, कोई भी जो लोग कैमरा ऑन किए हुए हैं, लैपटॉप पर बैठे हैं, वर्चुअल बैकग्राउंड पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने बाएं तरफ जितने भी लिखे हैं उसमें बैकग्राउंड एंड फिल्टर लिखा होगा, और फोटो के नीचे जितने चित्र हैं उस पर क्लिक करिए। देखिए संध्या ठाकुर जी ने तुरंत बदल दिया। और कोई करिए जो लैपटॉप पर हो, करके बताएं कि बैकग्राउंड आपने चेंज कर लिया। अच्छा, इसमें भी दो चीजें हैं। आप बैकग्राउंड को जो ये दे रहा है जूम, इससे चेंज करते हैं। अब आप चाहें तो अपने तरफ बैनर बना करके या अपने किसी इमेज को उस बैकग्राउंड पे कैसे लगाएंगे, कोई अगर जानते हैं तो कैमरा ऑन करके लगाइए, और नहीं तो देखिए आपके फोटो के नीचे दाएं तरफ प्लस का चिन्ह होगा। जो लोग लैपटॉप रखे हैं देखिए, प्लस पर क्लिक करिए, ऐड इमेज आएगा, उस ऐड इमेज पर जाइए। आपके लैपटॉप में जहां आपने जो पिक्चर रखा है, इमेज, या जो इमेज ही यहाँ पर लेगा, पीडीएफ नहीं लेगा, या वीडियो भी आप लगा सकते हैं, उसको वहां से ले आइए। कोई लगाइए, इतने लोग बैठे हैं, कोई तो कैमरा ऑन करिए, साथ में चलिए हमारे। ले आइए, देखिए हमने फोटो लाया सरस्वती माता का, ऐसे आप लोग भी लाइए एक फोटो, लाग लगाइए। दीक्षित जी आप भी करते तो अच्छा लगता मुझे। मेरे लैपटॉप में है नहीं कोई फोटो। शुक्ल जी मेरे में है ही नहीं ये, कोई फोटो नहीं है सर। ऐसा नहीं हो सकता। ये आप स्टॉप वीडियो के बगल में क्लिक करिए, जहां लिखा है वीडियो का चित्र बना है, वहां आप क्लिक करिए दीक्षित जी। अच्छा कर रहा हूँ सर। स्टार्ट वीडियो, हमने बाएं तरफ पहले म्यूट अनम्यूट बताया, अब इसका वीडियो ऑन ऑफ बताया। यहाँ आप क्लिक करिए बगल में जो चिन्ह बना है उसको, उसमें देखिए नीचे लिखा है दूसरे नंबर पे वर्चुअल, चूज वर्चुअल बैकग्राउंड। नहीं आ रहा सर। दरअसल सर लैपटॉप रखा है संध्या जी के अलावा। जूम एप्लीकेशन डाउनलोड होगा तभी वो कर लिया आएगा। सर। नहीं, अगर जूम जूम है एप्लीकेशन डाउनलोड। डाउनलोड नहीं है तो नहीं दिखाएगा वो। नहीं, मेरे में जूम डाउनलोड है। तो आपको दिखना चाहिए। स्टार्ट वीडियो आ रहा है, क्या आ रहा है? केवल स्टार्ट वीडियो। हाँ, उसी के बगल में क्लिक करिए जो ऊपर चिन्ह बना हुआ है। हाँ अब सर आया। आया ना? हाँ, ऐसे वीडियो आता है। दूसरे नंबर पर वर्चुअल बैकग्राउंड लिखा है, वहां क्लिक करें। जी किया सर। अब जो उसमें से फोटो कोई एक लगाकर हमें दिखाइए। आप किसी एक फोटो पर क्लिक करिए। कैमरा आपने बंद नहीं किया लेकिन दिख नहीं रहा है, नेटवर्क या तो कम। चलिए, समय घड़ी बता रही है कि बहुत तेजी से आगे हमारा अगले सत्र का टाइम बीत रहा, लेकिन तो इस तरह ये दो हो गए। तीसरे पर आइए, बीच में सिक्योरिटी का लिखा है, उसे आप छोड़ दें, वो हमारे काम की चीज बहुत नहीं है। बदल ले गए कि अभी ये घर का पीछे का स्क्रीन है आपके? नहीं बदला था सर। हाँ, लेकिन दिखाए नहीं आप। ये अब दिख तो रहा सर, देखिए। जी चलिए, तो जो लोग जुड़े हैं वे पार्टी, यहाँ पार्टिसिपेंट्स जहाँ लिखा है वहाँ थोड़ा सा समझ लें। जी पार्टिसिपेंट पे क्लिक करिए। जी क्लिक करते ही आपके लैपटॉप के एक हिस्से में दाएं तरफ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबका नाम आ जाएगा। जी आप जिसको देखना चाहें वहां देख सकते हैं लैपटॉप पे। मोबाइल में भी आ जाते हैं, वहां आप क्लिक करेंगे तो। और इसमें क्या क्या है ये देख लीजिए। आपको यहीं से किसी को इनवाइट करना है तो बगल में जो चिन्ह बना है वहां क्लिक करके इनवाइट कर सकते हैं आप। और मोबाइल में जो लोग चलाते हैं, ऊपर देखें जहां जूम लिखा रहता है, आप नीचे की ओर स्लाइड करिए, जूम पर क्लिक करेंगे तो आपको आईडी, पासवर्ड, सारी चीजें सब मिल जाएंगी। लिंक वहां से शेयर कर दीजिए, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
अगला चलते हैं चैट पर। चैट पर आप क्लिक करके किसी से चैटिंग करना चाहते हैं, दो तरह से कर सकते हैं। एक तो जैसे अभी प्रतिभा जी ने उपस्थिति लिंक भेजा है, तो जब ये भेजा इन्होंने तो कोई भेज करके देखिए कैसे आप भेजते हैं। आप यहाँ लिखा है, जहाँ आप लिखते हैं मैसेज, वहाँ एवरीवन और व्यक्तिगत, अगर आपको इसमें किसी को व्यक्तिगत भेजना है कि वही केवल पढ़ें, दूसरा ना पढ़े, तो आप इसे दूसरे के नाम पर वहां पर जाएं, उनके नाम को ढूंढें जितने लोग जुड़े हुए हैं, और उनके नाम को क्लिक करके मैसेज भेजेंगे तो केवल वही पढ़ पाएंगे, दूसरा नहीं पढ़ पाएगा। अगर एवरीवन पर भेजेंगे तो जैसे इन्होंने अभी भेजा है, ये देखिए अनीता जी ने अभी नमो नमः भेजा है, तो सभी लोगों के लिए एवरीवन किया। आप व्यक्तिगत भेजेंगे तो केवल व्यक्तिगत आएगा, अगर सबके लिए भेजेंगे तो सबको जाएगा। यह मैसेज आपका दूसरा नहीं देख सकता। लेकिन हम लोग टीचर हैं, कक्षा ले रहे हैं, चैटिंग के लिए बच्चों को छूट अगर दे देंगे तो वहां पर कभी कभी होता क्या है कि वे लोग व्यक्तिगत चैट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पढ़ाई चल रही, वहां व्यक्तिगत चैट करने लग गए। तो आप सेटिंग में जा करके चैट को लॉक कर दीजिए। पहले जब वो जुड़ जाएंगे तो दो चीजें आपको मैं बताऊंगा। एक तो नेम रीनेम करना, कक्षा में हम यह अनिवार्य कर दें कि आप लोग अपने नाम से ही जुड़ें, तो जुड़ते समय वो नाम अपना बदल ले, और जुड़ने के बाद आप अभी आगे चलेंगे, पहले वो चीज आ गई बीच में, तो यहाँ लॉक कर देंगे तो अगला जुड़ने के बाद वो अपना नाम नहीं बदल सकता है। वो चाहे कि हम कोई बदमाशी कर रहे हैं और अपना नाम बदल दें, रीनेम लिख कर दें, तो नहीं कर पाएगा। ये जूम आदि जो ये है, ऐसी सुविधा आपको प्रदान करते हैं। अगला है स्क्रीन शेयर। 1-2 मिनट में बंद कर दें आप। झा सर, भैया कुछ आवश्यक बिंदुओं को बताते हुए अब जैसे एक चीज ये बताना था, जो लोग बार बार, जैसे कल अभी कई लोग जब स्क्रीन शेयर करते हैं तो कुछ लोग मोबाइल से उसे जूम करने पर देखने के लिए उनका स्क्रैच चिन्ह दिखने लग जाता है, या कई लोग जानबूझकर उसको क्रॉस कर देते हैं, काटने का प्रयास करते हैं। तो जब हम होस्ट कर रहे होते हैं या जब हम स्क्रीन शेयर कर रहे होते हैं तो बड़ी समस्या हमारे सामने आती है। आप उसको जब स्क्रीन शेयर कर रहे हो, चूंकि अब यही चीज हम नहीं, इसीलिए वेबकैम लगाया था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं सफल हो पा रहा हूँ। वेबकैम से ये दो चीज केवल बताना चाह रहे थे कि जब आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो ऊपर आपके पास देखिए, जो लोग को होस्ट होंगे वही जो अभी स्क्रीन शेयर कर पाएंगे, तो इसीलिए आपको दिखेगा नहीं जो मैं कर रहा हूं। लेकिन आप कैसे इस चीज को बताएं आपको, चलिए फिर ऊपर एनोनेट का एक चित्र आएगा, उस पर क्लिक करिएगा, और वहां पर अभी हमने देखिए ये ऊपर एक पट्टी आएगी, उस पर मोर लिखा होगा। मोर में जाएंगे, क्लिक करेंगे, पहले रिकॉर्ड ऑन कंप्यूटर होगा, फिर रिकॉर्ड ऑन, आपको एक मिनट, लाइव होगा यहाँ पर। ये तीसरे नंबर पे जो चीज आएंगे, तीसरा कॉलम जो बना है, इसमें डिसेबल एनोनेशन फॉर अदर्स, ये डिसेबल लिखा है। जो लोग लैपटॉप पे हैं, अगर को होस्ट बन जाएंगे तो आपके स्क्रीन पे ये दिखाएगा, बिना बने नहीं दिखाएगा। तो इनेबल अगर रहेगा, आप दिमाग में रख ली, बाद में इसे देख लीजिएगा, इनेबल रहेगा तो हर कोई आपके से स्क्रीन पर स्क्रैच करेगा, वो दिखेगा आपको। अगर आप उसे डिसेबल कर दे रहे हैं तो फिर कोई भी आपके स्क्रीन को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। ये देखिए, जो एक अंत में हमें देना था, संगणक एवं संसाधन की इस कक्षा पर अपनी राय दें, ऐसा ये पोल का है, यह भी हमारे इसमें एक आपको बताना था। तो ये
शेयर किसने किया है? होस्ट महोदय ने। यह कक्षा कितनी प्रभावी है? सिंगल चॉइस में इन्होंने क्लिक किया है। यह भी देखिए, ऐसे हम अपनी कक्षा ले रहे हों, आप लोगों की स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, सबके पास गया होगा। पोल करिए सभी लोग, आपको बहुत प्रभावी लगी, सामान्य, अनुत्पादक, ये कैसा रहा? आप सबके स्क्रीन पर अभी पोल के लिए ये गया होगा। ऐसे हम लोग कक्षा में क्वेश्चन दे करके 4 विकल्प दे दें, बहुविकल्पीय प्रश्नों को बच्चों से तैयारी करा सकते हैं, एक साथ जोड़ लें। लेकिन इसके लिए भी आप जिसको जिसको होस्ट बनाएंगे वही पोलिंग करा सकता है, होस्ट तो बना कर लेगा। जी, तो ये एक बताना था। और इसके बाद एक दो चीज और जान, जो को होस्ट हैं, अब मेरे बताने से अच्छा है कि जो होस्ट बनना चाहते हैं और को होस्ट के रूप में रहते हैं, जैसे एक और बता दे, को होस्ट हम लोग बने रहते हैं, जो काम होस्ट करते हैं वो सारा काम को होस्ट कर सकते हैं, 2 छोड़ करके, एक लाइव का कार्य और एक पुनः कार्य, माने इस शेड्यूल को स्टार्ट करना। ये 2 केवल होस्ट कर सकता है, बाकी सारा काम जितना वो है वो सभी काम को होस्ट लोग कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, लोग बीच में आपको होस्ट बने हैं और अनम्यूट करके डिस्टर्ब करने लगते हैं कक्षा को। उसमें जो को होस्ट हैं वो सब काम कर सकते हैं, बशर्ते आप तुरंत उनको म्यूट कर दीजिए क्लिक करके। आप जब ध्यान दीजिए, अंतिम में ये बता रहा हूँ, समय पूरा हो गया। पार्टिसिपेंट्स पर क्लिक करें, एक जहां पर स्क्रीन पे दाएं तरफ सबका नाम आ रहा है, वहां 3 चीज दिख रहा है, आप देखिएगा, ये आप लोगों के भी दिखेगा, करिए ऐसा। पार्टिसिपेंट्स पर क्लिक करेंगे तो लास्ट में 3 चीज, ऊपर सबके नाम आ रहे हैं, दाएं तरफ इनवाइट, म्यूट ऑल और 3 डॉट बने हैं। तो इनवाइट हो गया किसी को और जोड़ने के लिए, म्यूट ऑल हो गया जैसे अभी सबको म्यूट किया गया है। लेकिन अगर बीच में सबको म्यूट नहीं किया गया तो यहाँ एक बार क्लिक करने से सभी लोग म्यूट हो जाएंगे, लेकिन जो चाहेगा वह अनम्यूट भी कर लेगा, तो वह गूगल की मीट की तरह हो जाएगा, पर ना वह अपने आप को म्यूट कर अनम्यूट कर पाए। इसके लिए आपको बगल में 3 डॉट है, वहां क्लिक करिए। देखिए, कोई बताए क्या क्या दिख रहा है, तब मैं बताऊं। 2 ही केवल लोग दिख रहा है, इनवाइट के बस दिख रहा है। इनवाइट के बगल में चलिए, म्यूट ऑल दिख रहा है? नहीं, म्यूट मी दिख रहा है। नहीं दिख तो रहा है। आप, अच्छा, को होस्ट को केवल दिखेगा, उसके बगल में 3 डॉट होगा, वो जरूर दिख रहा होगा आपको। नहीं दिख रहा सर, कोई केवल को 2 ही होस्ट, बिंदु। अनम्यूट सर, मी लिख कर आ रहा है। हाँ, को होस्ट को दिखाएगा, क्योंकि सबको म्यूट करना को होस्ट या होस्ट ही कर सकते हैं, आप व्यक्तिगत नहीं कर सकते हैं। तो अब चूंकि किसी दिन और समय रहेगा तो 1-2 लोगों को होस्ट 10 लोगों को बना करके तब हम इसको अभ्यास कराएंगे, या आप खुद करिएगा, क्योंकि पेड वर्जन में ही ये सारी चीजें मिलती हैं। रिकॉर्ड कैसे करते हैं ये मुझे बताना था, और लाइव स्ट्रीम यार्ड से जो लोग को होस्ट या होस्ट किसी कार्यक्रम को करते हैं, तो उसके लिए लाइव स्ट्रीम वाला वह बहुत आवश्यक था, कई लोग कहे थे। तो चूंकि समय अभाव है, अगली कक्षा होनी है, अगर 1-2 मिनट किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग अगली कक्षा में चलते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं, धन्यवाद। पूछें अगर किसी को कुछ पूछना हो। अगली कक्षा में फिर जुड़ जाएं लोग, पूछना होगा अगली कक्षा में जुड़ लें। ठीक है। और या कक्षा के अंतिम में फिर जब वो समय रहता है 7:15 के बाद, तो काफी पर्याप्त समय रहता है, जितना पूछना है पूछते रहिए रुक करके, क्योंकि 7:15 से लोग इंतजार करने लगते हैं। नहीं, एक समूह में सीखना एक दूसरा अवसर रहता है, ऐसे तो यूट्यूब आदि पे सभी